आफ्टरनून स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे थे सेकंड यूनिट, जिसके अंदर नेस्टेड फंक्शन मैंने आपको बताया था। एक बार मैं आपको पहले आज सिलेबस दिखा देता हूँ स्टूडेंट। आज हमारा सेकंड यूनिट भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। हमने देखिए यहाँ पे जो जावा की सेकंड यूनिट है उसमें डिफाइनिंग ए क्लास सीखा, एडिंग वेरियस वेरिएबल एंड मेथड क्लास के अंदर, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, एक्सेसिंग द क्लास मेंबर, कंस्ट्रक्टर, मेथड ओवरलोडिंग भी सीख लिया, स्टैटिक मेंबर भी सीखा, नेस्टिंग ऑफ मेथड भी मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था, इनहेरिटेंस एक्सटेंडिंग ए क्लास हमने सीखा, ओवरराइडिंग मेथड भी सीखा, फाइनल वेरिएबल एंड फाइनल मेथड भी बता दिया, फाइनल क्लास भी मैंने आपको बताई, फाइनलाइज मेथड भी बताया, अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड क्लास बताया। आज मैं आपको बात करने वाला हूँ विजिबिलिटी कंट्रोल, और उसके बाद थर्ड यूनिट स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट। आज सिर्फ इसका एक ही पार्ट बचा हुआ है, एक ही चैप्टर है, वो है विजिबिलिटी कंट्रोल। तो आज मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद थर्ड यूनिट में हमारा अरे है, जो आप प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पढ़े हैं, सी और C++ में, उसी प्रकार से हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं अरे को। तो ये सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज आइए स्टार्ट करते हैं। विजिबिलिटी कंट्रोल क्या होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर को ही विजिबिलिटी कंट्रोल कहा जाता है। आप यूज कर चुके हैं स्टूडेंट, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कल हमने ये देखा हुआ था आपको, ओवरराइडिंग से रिलेटेड मेथड। ये विजिबिलिटी कंट्रोल के लिए मैंने एक चार्ट लिया है, उस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। ये विजिबिलिटी कंट्रोल में आपको इस चार्ट को बनाना है स्टूडेंट, और इस चार्ट से आपको सब पूरा 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 विजिबिलिटी कंट्रोल समझ में आ जाएगा, किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए, जावा में जो मोस्टली यूज किया जाता है वो पैकेज यूज किए जाते हैं, और पैकेज के रूप में जो विजिबिलिटी कंट्रोल यूज किया जाता है वो किस तरीके से यूज किया जाता है मैं आपको ये समझा दूं। मैं एक ये चार्ट ही ले लेता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से एक विजिबिलिटी कंट्रोल के लिए आपको चार्ट बना लेना है स्टूडेंट। एक साइड इधर कॉलम रखना है आपको, इधर पैकेज के नाम है ये, और इस साइड एक कॉलम आप बनाएंगे ये विजिबिलिटी कंट्रोल या एक्सेस स्पेसिफायर, जो आपके पाए जाते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, आपने C++ में पढ़ा होगा। और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पाया जाता है जो अभी तक हमने यूज किया है, और डिफ़ॉल्ट को यहाँ फ्रेंडली भी बोला जाता है, यानी कि फ्रेंड एक तरह से विजिबिलिटी कंट्रोल है जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज होता है जावा में। अब देखिए इस चार्ट को कैसे समझेंगे। सेम क्लास, यानी कि जो क्लास हम यूज कर रहे हैं उसी क्लास में भी हम चाहे प्राइवेट मेंबर हो उसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो वो तो एक्सेस होता ही है, प्रोटेक्टेड हो वो भी एक्सेस होगा, और पब्लिक भी एक्सेस होगा। एक ही क्लास के अंदर कोई भी मेंबर एक्सेस किया जा सकता है जावा में। नेक्स्ट, सेम पैकेज सब क्लास। पैकेज सेम हो, पैकेज आगे हम पढ़ेंगे पैकेज क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। जिस प्रकार से आपने क्लास पढ़ी थी, क्लास के अंदर बहुत सारे मेंबर और डेटा मेंबर और मेथड पाए जाते हैं, उसी प्रकार से जावा में पैकेज बनाए जाते हैं, और पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं,
जब बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं तो क्लासेस के अंदर बहुत सारे मेथड और डेटा मेंबर हो सकते हैं। तो सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज में सब क्लास पर क्या यूज कर सकते हैं? यदि सेम पैकेज में सब क्लास में वो प्राइवेट है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। यदि वो डिफ़ॉल्ट है, प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है तो उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सेम पैकेज नॉन सब क्लास, बिना सब क्लास के भी वही रहेगा। यदि प्राइवेट है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बाकी आप डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट पैकेज सब क्लास। डिफरेंट पैकेज में सब क्लास में क्या यूज किया जा सकता है? डिफरेंट पैकेज में ना तो प्राइवेट यूज होगा ना डिफ़ॉल्ट यूज होगा, हमारा क्या यूज होगा? प्रोटेक्टेड और पब्लिक ही यूज होगा। यदि हमें किसी दूसरे पैकेज में उसको यूज करना है मेथड को, तो या तो हमको उसको प्रोटेक्टेड बनाना होगा या तो क्या बनाना होगा? पब्लिक। ये अभी आगे हम सीखेंगे, जब पैकेज बनाएंगे उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे विजिबिलिटी कंट्रोल बता देता हूँ क्योंकि सिलेबस में है आपके। आगे जब हम सीखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार यदि बात करें, सेम पैकेज नॉन सब क्लास में प्राइवेट को छोड़कर सभी एक्सेस हो जाएंगे। डिफरेंट पैकेज सब क्लास में प्राइवेट और डिफ़ॉल्ट छोड़कर, यानी कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक यूज होंगे। डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास सिर्फ क्या यूज होगा आपका? पब्लिक। डिफरेंट पैकेज में नॉन सब क्लास पर सिर्फ यदि आप उसको पब्लिक बना देते हैं तो वही मेथड या वेरिएबल यूज होगा, अदरवाइज चाहे आपका डिफ़ॉल्ट हो वो यूज नहीं होगा, ना प्रोटेक्टेड यूज होगा ना आपका प्राइवेट यूज। ओके स्टूडेंट, ये विजिबिलिटी कंट्रोल जब मैं पैकेज पढ़ाऊंगा उस समय आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे आप एक चार्ट बना लीजिएगा कॉपी में, जैसा दिया है वैसा बना लीजिएगा, फिर हम समझेंगे एक पैकेज के अंदर जो क्लास और क्लास के अंदर मेथड और डेटा मेंबर डिक्लेयर करेंगे, उनको जब हम यूज करेंगे कहीं दूसरी क्लास पे तो इनका इफेक्ट समझ में आएगा कि यदि हम पब्लिक बनाते हैं तो क्या यूज कर सकते हैं कि नहीं, उसको यदि प्राइवेट बना देते हैं तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ हमको सीखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये तो एक्सेस स्पेसिफायर था, विजिबिलिटी कंट्रोल ये भी मैंने बता दिया। आज हम थर्ड यूनिट की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। अरे से 1D अरे, 2D अरे, स्ट्रिंग, वेक्टर, रैपर, क्लास, ये सब कुछ हम सीखेंगे एक एक करके स्टूडेंट। तो फर्स्ट अरे इंट्रोडक्शन, नॉर्मली आपने अरे यूज ही किया है। जावा में कैसे अरे को यूज करते हैं थोड़ा सा सीखते हो। नॉर्मली अरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट के कलेक्शन को क्या कहते हैं? अरे। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन जो रखते हैं कंटिन्यू में रखते हैं। जावा अरे इज ए ऑब्जेक्ट विच इज कंटेन द एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप को क्या करता है? कंटेन करता है। It is a data structure where we store similar element. We can store only a fixed set of element in Java element. और जिस प्रकार से आपने प्रोग्रामिंग C और C++ में अरे को यूज किया है उसी प्रकार से जावा में भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जावा भी इंडेक्स बेस होता है जिस प्रकार से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट जो आपका स्टोर होता है 0 इंडेक्स पे स्टोर होता है और कंटिन्यू मेमोरी को लोकेट करते हैं, जैसे यहाँ पे बताया, ये आपको मालूम ही है सभी को स्टूडेंट। फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, जितना साइज देंगे उससे कम होगा क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है। एलिमेंट इंडेक्स नंबर ये बताएगा, अरे ऑफ लेंथ बताएगा, 10 की लेंथ थी इसलिए 0 से 9 तक आया। ओके, इसके एडवांटेज, code optimization, it make to code optimization, we can retrieve and sort the data efficiently, आसानी के साथ डेटा को कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है। रैंडम एक्सेस हो सकता है। डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा होता है साइज लिमिट, साइज की लिमिटेशन होना, फिक्स होना, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ अरे, जिस प्रकार से हमने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा है टाइप ऑफ अरे, तो बेसिकली यहाँ पे अरे भी दो तरीके से हम यूज करते हैं, सिंगल और मल्टी डायमेंशनल अरे।
सिंगल अरे में 1D अरे कहलाता है, यानी कि 1 सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट होगा। मल्टी डायमेंशनल अरे में एक से अधिक सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट, जिसके अंदर 2D 3D 4D आदि अरे बनाए जा सकते हैं। सिंगल अरे की मैं बात करूं तो सिंटेक्स और डिक्लेरेशन, देखिए जावा में एक ये डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को जरूर आप ध्यान दें। अरे में यहाँ पे जावा में कई तरीके से डिक्लेरेशन किए जा सकते हैं, ये डिक्लेरेशन सी और C++ में अवेलेबल नहीं थे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है स्टूडेंट। अरे में देखिए यहाँ पे डेटा टाइप और सब स्क्रिप्ट ब्रैकेट अरे नेम इधर भी हो सकता है, ये अरे नेम। अरे नेम किसी साइड भी हो सकता है, डेटा टाइप अरे नेम ऐसा भी बनाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, और इस तरीके से भी हो सकता है, इस साइड चेंज करके हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और इनिशियलाइजेशन जो इसका होगा वो किस तरीके से देखिए होगा, यहाँ पे अरे जो आपका दिया जाएगा वो अरे का नाम होगा, अरे नेम इक्वल न्यू, और डेटा टाइप और यहाँ पे हम साइज को डिफाइन करेंगे। ये सिंटेक्स और एक इनिशियलाइजेशन का, और इनिस्टेट जो करता है हमारा इनिस्टेशन, उसका ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि इनिस्टेट करने की आवश्यकता होती है, आपको मैंने ऑब्जेक्ट में ही समझाया था। साथ में इनिशियलाइजेशन जो हमने नॉर्मली अरे में सीखा था C और C++ में, उसी तरीके से जावा में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी अरे हम डिक्लेयर करेंगे उसको इनिस्टेट कराने की आवश्यकता होगी, जो अरे हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे उसको इनिस्टेट कराया जाएगा। एक साथ इनिस्टेट और डिक्लेरेशन भी हो सकता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल यहाँ पे लिया जाए, ये इनिशियलाइजेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन, इनिस्टेट एंड इनिशियलाइजेशन, तीनों चीज़ों को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप ध्यान दें। ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल है, जैसे अरे लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे देखिए अपने अरे को इनिस्टेट भी किया और डिक्लेयर भी किया, ये अरे आपका बना। मैं चलिए इसको एक एग्जांपल ही कन्वर्ट करके बता देता हूँ। नोटपैड को ओपन करता हुआ स्टूडेंट, ये देखिए मान लीजिए टी अरे नाम से हमने क्लास बनाया, पब्लिक स्टैटिक मेन दिया, यहाँ पे इनिस्टेशन और डिक्लेरेशन दोनों को किया गया है स्टूडेंट। या तो मैं डिक्लेयर करता फिर इनिस्टेट करता अरे को, दोनों हैं हमारे पास, फिर इसका इनिशियलाइजेशन होता है। यहाँ पे मैंने दोनों एक साथ किया है न्यू कीवर्ड के साथ। इस तरीके से अरे को डिक्लेयर करना होगा इनिस्टेट करने के लिए, मैं वो भी चेंज करके आपको बता दूंगा। इंट लिया, ए नाम का अरे लिया और न्यू लगाया इंट, और इसकी साइज हमने निर्धारित किया 5। ये आपका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस से आपको मालूम ही है, ए के 0 में 10 स्टोर हो, 1 में 20, इस तरीके से स्टोर कराया। और फिर अरे की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए सीधा यहाँ पे 0, यहाँ पे एक जावा में सबसे अच्छी फैसिलिटी हमको मिलती है, लेंथ नाम के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जो अरे नेम है डॉट लेंथ, जितनी भी लेंथ होगी ऑटोमेटिक एलिमेंट हमारे प्रिंट हो जाएंगे। नॉर्मली लूप मैंने चलाया आई लेस देन ए डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट में जाके ए आई को प्रिंट किया, तो जो आई का 0 फिर 1 2 3 4 5 एक एक करके एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। मैंने इसको सेव किया, टी अरे डॉट जावा,
जैसा हमने ऑब्जेक्ट में सीखा था स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट भी करते थे, इनिस्टाइजेशन भी करते थे और इनस्टेट भी करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे अरे को भी किया गया है। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, उस प्रकार से भी हमने ऑब्जेक्ट को सिखाया था कि पहले ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन हो फिर इनिस्टेशन अलग हो, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा देखिए नॉर्मली वैल्यू प्रिंट हो गई और उसको हम क्लियर कर दिया। और यदि मैं जो पहला फर्स्ट आपको यहाँ पे सिखाया था अलग अलग डिक्लेरेशन करना, उसको भी इस तरीके से डेटा टाइप अरे नेम डिक्लेयर करके फिर उसको इनस्टेट करके, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए फिर मुझे 2 स्टेप में करना पड़ेगा इस तरीके से, और यहाँ पे फिर मुझको ए लिख के उसको इनिस्टेशन देना पड़ेगा, तो इस तरीके से। लेकिन इसमें फिर इनिशलाइजेशन की प्रॉब्लम आती है और हमको 2 स्टेप बढ़ाना पड़ता है, 2 स्टेप में डिक्लेयर करना पड़ता है। देखिए नो प्रॉब्लम, ये देखिए इस तरीके से भी ये डिक्लेरेशन हमारा अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया कहा जाए, ये यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया और ये इनिस्टेशन, तीनों का मैं अलग अलग मतलब बता देता हूँ। उसकी मेमोरी बनी, इंस्टाइजेशन का मतलब है कि उसकी मेमोरी का क्या करना, एलोकेट करना। 3 पार्ट में मैंने बताया, डिक्लेरेशन, ये इंस्टेशन और ये आपका क्या इनिशलाइजेशन। 3 स्टेप में अरे को जाओ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, और उसी को एक ही लाइन में हम यूज कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको अभी। अरे डायरेक्ट आप इनिशलाइज भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन, इनिस्टेशन एंड इनिशलाइजेशन भी आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपको साइज फिक्स करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आप लिख लीजिएगा जैसे आप सी और सी प्लस प्लस में यूज करते थे, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। अरे 1, ये देखिए पूरा एक साथ और एक एक करके वैल्यू को मैंने यहाँ प्रिंट कराया। इसको मैं सेव करता हूँ स्टूडेंट। अरे 1 डॉट जावा से मैंने सेव किया। ने पेस्ट हो गया था गलती से स्टूडेंट, अरे 1 से दिया, ये देखिए ये वैल्यू आपको मिल गई। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना आप कई तरीके से अरे को यूज कर सकते हैं। देखिए एक साथ पूरा आपको न्यू कीवर्ड की भी हो सकता नहीं, इंट ए और सीधा यहाँ पे वैल्यू, लेकिन फिर वैल्यू आपकी अलग अलग स्टोर नहीं हो सकती है इस तरीके से। यदि आप चाहें कि यहाँ मैं डिक्लेयर भर कर दूँ और बिना इनस्टेट किए उसको, मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या प्रॉब्लम आएगी। आप यदि इस तरीके से स्टोर करेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। ये इनिशलाइजेशन अलग से जैसे सी और सी प्लस प्लस में हम करते हैं, ये नहीं हो सकता है इस तरीके से। अब मैंने इसको सेव किया स्टूडेंट और रन किया। ये देखिए ये यहाँ पे एरर, वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, ये आपका इनिशियलाइज नहीं होगा। आप यहाँ चाहें साइज दे दें तो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। ये सोच रहे होंगे हम साइज डिफाइन कर देंगे तो भी नहीं होगा। आगे बात समझ में स्टूडेंट। अब मैं इसको इनस्टेट यदि करा दूंगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, अरे इक्वल न्यू,
और अरे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन में छोड़ दिया और यहाँ पे साइज को निर्धारित कर दिया। मैंने इसको थोड़ा सा चेंजेस किया, देखिए सेव किया इसमें और फिर इसको कंपाइल ए। डेटा टाइप हमने यूज नहीं किया। ये जो मैंने डिफाइन करना आपको बताया था कि अलग अलग डेटा टाइप और सब स्क्रिप्ट डेटा इधर भी हम लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, किसी साइड भी आप दे सकते हैं सब स्क्रिप्ट ब्रैकेट को। और इसके बाद फिर न्यू कीवर्ड का यूज करके उसको इंस्टेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे इंट मुझे देना था, ये देखिए इस तरीके से फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, ये देखिए इस तरीके से फिर आप इसको क्या करा सकते हैं, यूज करा सकते हैं। लेकिन वैल्यू 5 जितना डिफाइन करेंगे लेंथ, तो उतनी वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखाएगा। तो सबसे बेटर वही ऑप्शन है हमारे पास कि यदि एक साथ इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन करना है तो आप नॉर्मली आप यहाँ पे यूज करें और उसके बाद आप उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दें। जो भी वैल्यू आप निर्धारित करना चाहते हैं वो वैल्यू आप यहाँ फिक्स कर दें, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से ये देखिए इसमें पूरा इनिशियलाइजेशन भी हो गया और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन भी हो गया और साथ में इनिशियलाइजेशन भी हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। आपको जैसी आवश्यकता हो उस प्रकार से अरे को आप यूज करेंगे। आज मैंने अरे का इंट्रोडक्शन, साथ में डिक्लेरेशन, उसका इनिशियलाइजेशन और इनिशियलाइजेशन बताया, 1D अरे के बारे में बताया। कल हम बात करेंगे 2D अरे की। ओके स्टूडेंट, तो आज आप प्रैक्टिस करिएगा, चलाइएगा जैसे मैंने बताया और उसको आप प्रिंट करा सकते हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।